तो अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के साथ एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड एक बार फिर से फुल एक्शन मोड में आ चुका है और बीएसएनएल इस बार इस तरीके के कारनामे करने की शुरुआत कर चुका है, जिससे इस बात के चांसेस बढ़ चुके हैं कि जल्द ही जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने रिचार्ज के दामों को कम कर सकती हैं। दरअसल बीएसएनएल की तरफ से यह खबर कुछ ही घंटे पहले जारी की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि बीएसएनएल अपने ग्राहकों को जल्द से जल्द सस्ते दामों में 4G सेवा देने के लिए एक बहुत बड़े प्लान को बना चुकी है, जिसके लिए भारत का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस बीएसएनएल का साथ देने की योजना बना चुका है, जिसमें वह बीएसएनएल के कर्मचारियों पर निगरानी रखने के लिए जल्द से जल्द मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप करने जा रहा है, ताकि काम को तेज बनाने के लिए कर्मचारियों पर नजर रखी जा सके, जिससे जियो, एयरटेल और वोडाफोन को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल के द्वारा अगस्त महीने तक पूरे भारत भर में 4G सेवा को लॉन्च कर दिया जाए। साथियों, यह बहुत बड़ी खबर है कि बीएसएनएल ने जो टारगेट साल 2024 के अंतिम महीने तक पूरा करने का प्लान बनाया था, वह अब 1-2 महीने में होने जा रहा है। और ऐसा संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोगों का रुझान तो बीएसएनएल की तरफ तो है ही, साथ ही बीएसएनएल को भारत का टेलीकॉम डिपार्टमेंट और टाटा के साथ साथ एलोन मस्क की स्टारलिंक का साथ मिल चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल की घर वापसी और नए प्लान ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन को उनके रिचार्ज प्लान को सस्ता करने पर मजबूर कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में बीएसएनएल ने एक बार फिर से जियो, एयरटेल और वीआई को बहुत बड़ा झटका दे डाला है। और इस बार जो झटका लग रहा है, यह कोई छोटा मोटा झटका नहीं है, बल्कि इस बार बीएसएनएल ने कई अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर कुछ ऐसी रणनीतियां रची हैं, जिससे इस बात की उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है कि जियो, एयरटेल और वीआई जैसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां अपने रिचार्ज को जल्द ही सस्ता कर सकती हैं। और यह कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करने पर मजबूर इसलिए हो सकती हैं क्योंकि जब से इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज टैरिफ के रेट को अचानक 20 से 25% तक बढ़ाया है, तब से लोगों के मन में इन टेलीकॉम कंपनियों को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। और खासकर इसमें जियो के ऊपर सभी लोग ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रिलायंस जियो ही वह टेलीकॉम कंपनी है जिसने लोगों को फ्री इंटरनेट का लालच देकर सभी लोगों को मोबाइल की लत लगाई। और जब सभी लोग मोबाइल पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए, तो इन्होंने अचानक से अपने रिचार्ज प्लान को दिन पर दिन बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच बीएसएनएल ही एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने रिचार्ज कीमत को नहीं बढ़ा रही, बल्कि जो प्लान पहले महंगे थे उसको भी और ज्यादा सस्ता किया जा रहा है, जिससे बीएसएनएल को भी आसमान में पहुंचने का मौका मिल चुका है। और बीएसएनएल नई नई तैयारी के साथ लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए टावर्स को तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही नए नए और सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान का ऑफर लोगों को दे रहा है। और इसी बीच बीएसएनएल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ ही घंटे पहले एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिससे जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को अचानक से रिचार्ज प्लान को बढ़ाकर लोगों को लूटने का अंजाम पता चल रहा है। सबसे पहले इस आर्टिकल को देखें। यह आर्टिकल अब से कुछ ही घंटे पहले पब्लिश किया गया है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस क्रिएटिंग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट फॉर बीएसएनएल। दरअसल इसका अनाउंसमेंट हाल ही में भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा मोबाइल कांग्रेस समारोह सम्मेलन में किया गया। देखिए, पहले बीएसएनएल अकेले संघर्ष कर रही थी, लेकिन बीएसएनएल समय के साथ नहीं बदल पाया, जिससे वह 2G और 3G नेटवर्क प्रोवाइड करने पर ही अटका रह गया और उन्हें ग्राहकों से हाथ धोना पड़ा। फिलहाल पिछले कुछ दिनों में बीएसएनएल को टाटा का साथ मिला और इन्होंने जियो और एयरटेल के द्वारा रिचार्ज महंगा किए जाने के समय का फायदा उठाया और कई शहरों में अचानक 10,000 से भी ज्यादा टावर को लगाकर 4G सर्विस लॉन्च कर दी।
जिससे दिन पर दिन बीएसएनएल के साथ जुड़ने वाले ग्राहकों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है। और आपको यह भी बता दें कि बीएसएनएल के रिचार्ज टैरिफ के प्लान उतने ही सस्ते हैं जितने कि वह 3G नेटवर्क में लोगों को मिल रहे थे, और साथ ही 4G नेटवर्क में पोर्ट करने वाले कस्टमर को स्वदेशी नेटवर्क की अच्छी खासी स्पीड देखने को मिल रही है। और जब सरकार को लगा कि जियो, एयरटेल और वीआई को लोगों के द्वारा गालियां पड़ रही हैं और बीएसएनएल के साथ ही सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो हाल ही में सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है और अब बीएसएनएल को भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट का साथ मिल चुका है, जिससे अभी तक तो 4G और 5G की बात हो रही थी। लेकिन इसी बीच कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने 6G को भी भारत में बीएसएनएल के द्वारा जल्द से जल्द लाने की योजना बना ली है। फिलहाल अगर 4G नेटवर्क की बात की जाए तो बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को अगस्त के महीने तक पूरे भारत भर में पहुंचाने का डिसीजन ले लिया गया है, जिसमें तेजस, बीएसएनएल और टाटा की टीसीएस के साथ साथ भारत सरकार द्वारा संचालित सेंटर ऑफ डेवलपमेंट टेलीमैटिक्स यानी कि भारत सरकार का दूरसंचार विकास प्रौद्योगिकी केंद्र जैसे बड़े यह चारों प्लेयर्स मिलकर बीएसएनएल का नेटवर्क भारत के सभी गांव और शहरों में पहुंचाने के काम में तेजी करने जा रहे हैं। और यह चारों प्लेयर्स आपस में मिल चुके हैं, जिससे 4G और 5G नेटवर्क पहुंचाने की जो डेडलाइन साल 2024 के अंत तक थी, वह बहुत ही कम हो चुकी है। सबसे पहले तो दूरसंचार विकास प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा बीएसएनएल के लिए भारत के कई गांव और शहरों में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट को जल्द से जल्द खोला जाएगा और इन यूनिट्स के द्वारा कर्मचारी और अन्य कंपनियों पर ध्यान रखा जाएगा ताकि टॉवर्स को देश भर में फैलाने का जो काम है उसमें कर्मचारी के द्वारा काम चोरी न हो सके, क्योंकि कर्मचारियों की काम चोरी से ही बीएसएनएल बर्बाद हुआ था। इसलिए पहले अपने कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग सेंटर खोला जा रहा है। दोस्तों, यह खबर अपने आप में ही इतनी बड़ी है कि यह जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की मनमानी एक झटके में खत्म कर सकती है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यह खबर जैसे ही लोगों तक पहुंची, वैसे ही बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराने वाले लोगों की लाइन लगना शुरू हो चुकी है और कुछ आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें इसका खुलासा किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में जहां बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराने वाले लोगों की संख्या हर दिन 10,000 के करीब थी, वह अब लगभग 15,000 के करीब पहुंच चुकी है। यानी कि दोस्तों, दिन पर दिन बीएसएनएल के साथ लोगों की रुचि बढ़ रही है और हर दिन लगभग 15,000 सिम कार्ड बीएसएनएल में पोर्ट हो रहे हैं, जो कि जियो, एयरटेल और वीओआई जैसी कंपनियों के लिए सोचने वाली बात है कि उनके कस्टमर इतनी तेजी के साथ बीएसएनएल में तब्दील हो रहे हैं। हालांकि आपको यह बता दें कि ये आंकड़े थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जिट नंबर अभी भी सामने नहीं आया है। बीएसएनएल की घर वापसी से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की खटिया खड़ी होने जा रही है। उसके लिए बीएसएनएल को कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल न भूलें दोस्तों। सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको चौंका देगी। एक नया सिम कार्ड, एक नई कंपनी का सिम। आखिर वह है महत्वपूर्ण जानकारी। वह महत्वपूर्ण न्यूज कौन सी है, आगे हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यह मेरा छोटा सा चैनल है, प्लीज इस पर प्यार दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन, या यूं कहूं कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे न्यूज बनाने के लिए और ऐसी खबर आपको दिखाने के लिए। तो प्लीज हमारी इस छोटे से मोटिवेशन को बनाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया यार? चलिए आगे के न्यूज अब देखते हैं। टुडे बिग ब्रेकिंग न्यूज, आज की बहुत बड़ी खबर को छोड़कर मत जाइएगा।